सबसे पहले आज के दिन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। आज 26 जून है, जिसे पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज़ के लिए मनाया जाता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि नशा केवल एक बीमारी ही नहीं है, बल्कि इस बीमारी की वजह से कई तरह के क्राइम्स भी होते हैं। सो इसी दिन को जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है आज यहाँ पर भी। और इस कार्यक्रम के लिए हमें ब्रिगेड द्वारा यहाँ इन्वाइट किया गया था, ताकि यहाँ के लोगों को भी हम नशे के बारे में सचेत करें, अवेयर करें और नशे के प्रभाव, दुष्प्रभावों के बारे में बताएं और किस तरह के यहाँ की वैली में सब लोग मिलकर नशे की इस बीमारी से लड़ सकते हैं, सब इस बारे में बात करें। तो इस बारे में बात करते हुए हमने 3 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात किया है, दैट इज़ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। प्रिवेंशन उन बच्चों के लिए जो अभी तक इस नशे की चपेट में नहीं आए हैं, रिहैबिलिटेशन उनके लिए जो नशे के उपचार के बाद ताकि अपना जीवन उसी तरह से जी सके, और ट्रीटमेंट उनके लिए जो ऑलरेडी नशे की इस लत में पड़ चुके हैं। सो इस बारे में हमने आज के कार्यक्रम में बात की है और उम्मीद रखते हैं कि लोगों को ये अच्छा लगा हो और वो भी इस मुहिम को लेकर आगे काम करें। करनाह के एरिया में हमें ब्रिगेड द्वारा ही पता चला कि बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ पर ड्रग्स की तस्करी का मामला बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग भी नशे की लत में पड़ रहे हैं। सो ये उनका कंसर्न भी था और आई थिंक सो अब तो ये यहाँ के लोगों का कंसर्न भी है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अब ये सबका कंसर्न बन चुका है और सब मिलकर अब इस प्रॉब्लम के लिए काम कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए काम कर सकते हैं। स्टेप्स उठाए जाएंगे। पहला स्टेप हमने उठा लिया है, लोगों को अवेयर करने का काम शुरू कर दिया है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी, धर्मशाला बेस्ड है, तो हमेशा हम सपोर्टिव रोल में बने रहेंगे। जिस तरह का भी हमसे मदद चाहिए होगी, जिस तरह का भी सुपरविजन या फिर जिस तरह का भी मदद हम कर सके वो हम करेंगे। रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब ज़िदनी इल्मा रब ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum everyone, this is Farhat Nazir from 10 Standard from GHS Kandi. I'm very thankful to everyone who was supporting me across all my journey, and yes, today was our competition and I celebrated and I participated, and finally I got second position, and alhamdulillah. And first of all I would like to thank the Lord of everyone and owner of all creation, Allah subhanahu wa ta'ala. And secondly I would like to thank my parents who was always supporting me, and at last but not the least I would thank to my spiritual parents, that is my teachers. Thank you everyone for supporting me and for guiding me. मैं आज कुछ अपनी राय पेश करना चाहूँगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना चाहूँगी किसके बारे में, जो ड्रग एडिक्टर्स हैं। लाइक अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी फैमिली ऐसी होती हैं जिसके कोई ना कोई मेंबर तो ज़रूर डिप्रेस्ड है आजकल। एंड द बिटर ट्रूथ इज़ हमारे यंगस्टर्स, यस माय फ्रेंड, हमारे यंगस्टर्स जो बहुत ही अवेफुल बात है कि दे आर इंडल्ज इन टू वेरियस काइंड्स ऑफ एडिक्शंस, एंड दैट मे बी drug addiction, phone addiction, game addiction, porn addiction, and so on. And I want to tell you guys, just ask yourself why you are depressed and you are indulged in these kind of tasks. Just ask yourself. But before asking yourself, I would like to tell you something, that you are depressed, and let me tell you guys one thing, that Allah subhanahu wa ta'ala himself said in Quran that whoever turns away from my remembrance, indeed he will have a depressed life. Yes my friends, now ask yourself how much we are connected with Allah subhanahu wa ta'ala, how much we are willing to learn and listening Quran, the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. Now मुझे पता है आप सबके अलग अलग different view होंगे, and some of the youngsters says that they are depressed, they feel sadness, they even think that they are loser, they think that their parents don't love them anymore because they think that they don't have money, they don't have friends. But I would like to tell you my friends that you feel like you are loser just because you don't have money, right? You're feeling so depressed, and hence you call yourself as depressed. But let me tell you my friend, the thing that is missing in our life is the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes my friends,
our life success is based on how much we connect with Allah subhanahu wa ta'ala, how much we invest in the akhirah. Our life is not based on how much we wear the branded item and the things that are all over the world and gadgets and so on. But first of all, let me tell you, my friend, that our life is going to darker and darker if our ideology will be like this. So we have to change our ideology, and we have to pressurize ourselves, and we have to stretch our minds and think about it. Just think about it. You feel like your parents don't love you anymore. Don't say this, my friends, because your parents did so much for you. They are even willing to give their lives for you. Yes, my friends, they are willing to give their lives for you. So don't be depressed. Don't be fooled by shaitan. Don't be fooled by your nafs, my friend. You call yourself a successful man, but you are not, my friend. You are even going to fooled by your nafs, your shaitan, the सबका दुश्मन, हमारे जो fathers and grandfathers सबका दुश्मन जो है वो है शैतान. उससे आप फूल्ड हो रहे हो और आप अपने आप को बोल रहे हो कि you are won and you achieved big and everything, but this is actually a delusion. You guys are on a delusion. And let me tell you something, that who else hold firmly Allah subhanahu wa ta'ala, indeed he will in a straight path. Assalamu alaikum, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum to all of you. This is me, Tanzeera Jismal Dayal from class 9th. I'm studying at College School. So today I want to tell you something about drug abuse. जैसे कि आप सबको पता है कि ड्रग्स लेने मतलब कि आज हमें यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन था और स्लोगन राइटिंग थी ऑनलाइन. जब मैंने भी उससे पार्टिसिपेट किया एंड सडनली जब सुबह उठी तो हमने देखा कि मुझे 3rd पोजीशन आई थी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सामने ज्वाइन करना, ये सब ड्राइंग करना इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था. और यहाँ पे जब मैंने देखा कि यहाँ पे कितने अच्छे से पब्लिक को अवेयर किया जा रहा था ड्रग अब्यूज़ के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा कि करना जैसे एरिया में भी अगर ऐसे अवेयरनेस कैंपेन लगाए जाएंगे तो लोग बहुत जल्दी जो है वो ड्रग का शायद लेना भी छोड़ देंगे. तो पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ड्रग तो जैसे भी हम बोल सकते हैं कि इनटेक ऑफ एल्कोहल, यूजिंग इंजेक्शंस, टेकिंग मेडिसिन, ये सब को हम कहते हैं. तो देखिए, जब भी हम कोई बीमार होता है इंसान, अगर सर दर्द हो या फिर किसी हमें बुखार हो तो हम दवाई लेते हैं. ऑब्वियस सी बात है, हमें दर्द को कम करने के लिए हम कुछ भी दवाई लेते हैं, मगर उस दवाई को हमें उसी दर्द के लिए लें. जैसे कि जब जो ड्रग वाले लोग होते हैं वो इनटेक करते हैं बहुत सारी दवाई का एक साथ, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. तो ऐसे तो पहले हमें देखना चाहिए कि घर में उतनी लिमिटेड चीज़ें रखनी चाहिए और पेरेंट्स को स्पेशली अपने बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए और पेरेंट्स को भी एहतियात करनी चाहिए. जो फादर अपने बच्चों के सामने बैठ के या फिर कुछ तंबाकू च्यू करे या फिर वो स्मोकिंग करे तो बच्चा भी देख के उसी को वही सीखेगा जो बाप करेगा. बचपन से ऐसे चीज़ें देखेगा. और फिर जो यहाँ के यूथ में नहीं, जो बड़े लोग हैं वो भी शराब पीते हैं और फिर जाके घर पर वो अपने बच्चों की मारपीट, अपने बीवी को तंग, सब कुछ ऐसे करते हैं. और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना चाहते हैं. तो हमें उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कोई बात नहीं, गलती होगी. और उन्हें बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जगह भी है जहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि कैसे छुड़ा सकते, तो हमें वो सब देखने चाहिए. तो बस मैं इतना ही ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगी. थैंक यू.